नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा इजात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। स्मार्ट सिटी श्रीनगर में माहौल दोस्त ई बसें मुतारफ। पुंछ में LOC पर 72 फुट बुलंद कौमी परचम लहराया गया। कश्मीर सेंट्रल ने वादी की तरक्की के लिए एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का किया इनकार। श्रीनगर में 3 दहाइयों बाद आर्य समाज स्कूल दोबारा खुल गया। राजौरी के दूर दराज इलाकों में राबता सड़कें बहाल। गुज़श्ता बरस जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने टाटा मोटर्स लिमिटेड और चालू मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ जम्मू और श्रीनगर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस के एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए थे, जिसे अमलाते हुए जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने स्मार्ट सिटी श्रीनगर में माहौल दोस्त ई बस मुतारफ़ कराएँ। मुसाफिरों ने इस सहूलियत को फराहम करने पर किस तरह के तासुरात का इजहार किया, आइए जानने की कोशिश करते हैं। स्मार्ट सिटी श्रीनगर में इंतजामिया ने माहौल दोस्त ई बसें मुतारिफ की हैं। गुज़श्ता बरस जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने टाटा मोटर्स लिमिटेड और चालू मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ जम्मू और श्रीनगर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस के एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए थे, जिस पर अमली जामा पहनाया गया है। स्मार्ट सिटी बसें मुतारिफ कराने पर मकामी लोगों ने कहा कि आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम करना एक बेहतरीन इक़दाम है। ये तो गवर्नमेंट जो ये बस निकाली है, ये आवाम के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे आमतौर ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम होती थी ज़्यादातर शाम के वक्त। अब ये इन्होंने बोला कि ये शाम तक 12 बजे तक चलेगी, तो ये लोगों के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसमें क्या कुछ खास है जो कि बाकी बसेस में नहीं होता? टाइम इसमें कम लगता है, और इसमें ये भी खास है कि इसमें AC भी है, अंदर कैमरा भी लगे हुए हैं और कंफर्टेबल बस है। पहले मरहले पर स्मार्ट सिटी श्रीनगर में 20 इलेक्ट्रॉनिक बसें मुतारिफ कराई गईं। मज़कूरा बसें 2 साइज 9 मीटर और 12 मीटर लंबाई में आती हैं और तवक्का की जा रही है कि रोजाना कम अज कम 200 किलोमीटर की मसाफत तय करेंगी। ये बसों में जिस्मानी तौर पर स्पेशल अफराद के लिए बेहतरीन सहूलियत दस्तयाब है, ताकि स्पेशल अफराद को सफर के दौरान मुश्किलात से ना गुजरना पड़े। मुसाफिरों ने कहा कि आरामदेह बस में सफर करना अच्छा लगता है और इससे कबल इतना फायदा नहीं देखा। बहुत कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल से भी है, कंफर्टेबल AC फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा। अगर ये मतलब और ज़्यादा आएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। इसमें क्या क्या फीचर्स है जो बाकी बसेस में नहीं है? बाकी बसेस में तो कुछ भी है ही नहीं कुछ, बस धक्का मतलब भीड़ होती है, बहुत कुछ होता है। ये बहुत कंफर्ट है, अगर ये मतलब हमारे कश्मीर में आएगी तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। ई स्मार्ट बसें जदीद खुसूसियात से आरास्ता होंगी, जिनमें रियल टाइम ट्रैकिंग, ऑन बोर्ड वाईफाई और दीगर सहूलियात शामिल है। इस इक़दाम का बुनियादी मकसद ज़्यादा लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की तरफ राग़िब करना है, ताकि ट्रैफिक जाम और आलूदगी से शहर को बचाया जा सके। LG इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहरों के लिए 200 ई बसें खरीदी हैं और दोनों शहरों में 100 बसें सड़कों पर दौड़ेंगी, ताकि लोगों के सफर को आसान और आरामदेह बनाया जा सके। इट्स कम्प्लीटली IT enabled। इनमें प्रॉपर कैमराज लगे होते हैं, हर बस में 5 कैमरा लगे होते हैं। देयर इज़ अ फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा जो ड्राइवर यूज़ करता है ड्राइविंग के दौरान। अंदर जो आइल है उस पर भी 2 कैमराज लगे होते हैं। जो दरवाज़ा है इट्स ऑटोमेटिक डोर, जो कंट्रोल अपना ड्राइवर करता है। ड्राइवर के पास प्रॉपर एक कंसोल है जिसे वो पूरे बस को मॉनिटर करता है।
इसी के साथ जब आप जो सीट्स के पास में भी देयर इज़ प्रॉपर पुश बटन, आपको अगर कहीं गाड़ी से उतरना है तो आप वो पुश बटन दबा देते हैं तो ड्राइवर को पता चलता है कि पैसेंजर को नीचे उतरना है। इसी के साथ जो हमारी स्पेशली एबल्ड हैं, अगर व्हील चेयर है तो व्हील चेयर के लिए भी हर किसी बस में, ये पहली बार किसी सिटी में है कि जितनी भी बसें लगाई गई हैं उन सब बसेस में ये फीचर है कि पूरा देयर इज़ अ लिफ्ट सिस्टम जिसमें आप वो लिफ्ट वो अलग एक सेपरेट डोर बनाया गया है, उसमें एक अंदर एक लिफ्ट सिस्टम है, लिफ्ट नीचे आता है, उस पर आप सीधे अपनी व्हील चेयर के साथ चढ़ सकते हैं और गाड़ी में बैठ सकते हैं। दैट फैसिलिटी इज़ ऑल्सो देयर। इसी के साथ मुझे लगता है सबसे बड़ी अहम चीज़ ये है, दिस इज़ अ GCC मॉडल। GCC मॉडल का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है कि हमने बसें खरीदी हैं और अब फिर हम चलाएंगे उसको, हम खुद मेंटेन करेंगे, वो पॉसिबल नहीं होता है, अक्सर एक फ्लॉड मॉडल रहता है। इस मॉडल में जो कंपनी है, जिस कंपनी को फाइनली ये टेंडर गया है, जो टाटा मोटर्स है, वो हमें जो है सर्विस दे देगी ये 12 साल के लिए। ई बसें काफी आरामदेह होने के साथ साथ माहौल दोस्त भी हैं, जबकि एयर कंडीशन के अलावा बसों के अंदर CCTV कैमरे भी नस्ब हैं। इन माहौल दोस्त बसों के चार्जिंग स्टेशन पांथा चौक में कायम किए गए हैं। हुब्बुल वतनी के जज्बे को उजागर करने और अपने शहीद हीरोज़ को याद करते हुए हिंदुस्तानी फ़ौज की पुंछ ब्रिगेड ने पुंछ में अजूटे वार मेमोरियल पर 72 फुट ऊंचा कौमी परचम लहराया। हिंदुस्तानी फ़ौज ने फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ताउन से पुंछ के शहीद होने वाले हीरोज़ को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए ये कौमी परचम नस्ब किया। इस सिलसिले में मुनक़िदा तक़रीब में करीबी इलाकों के साबिक़ फ़ौजियों और स्कूली बच्चों की एक बड़ी तादाद ने जश्न मनाया और कौमी तराना भी गाया। पेश इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। हिंदुस्तानी फौज ने फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ताउन से पुंछ के शहीद होने वाले हीरोज को खराज अकीदत पेश करने के लिए अजूटे वॉर मेमोरियल पर 72 फुट ऊंचा कौमी परचम नस्ब किया। करीबी इलाकों के साबिक फौजियों और स्कूल के बच्चों की एक बड़ी तादाद ने मुनक्किदा तकरीब को देखा और तालियां बजाकर इस तकरीब को काफी सराहा। आज सबसे पहले मैं पुंछ की आवाम को मुबारकबाद देती हूँ, उसके साथ साथ हमारे इंडियन आर्मी को, जो काफ़ी टाइम से बहुत बड़ा एक सपना था, आज वो इंडियन आर्मी ने पूरा किया है। यहाँ अजोट मेमोरियल वार में आज 72 फीट हाई फ्लैग, नेशनल फ्लैग जो है होस्ट किया है। उसके लिए मैं ब्रिगेडियर साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देती हूँ कि यहाँ पे जो फ्लैग होस्ट किया है बहुत खुशी का माहौल है और तमाम पुंछीज़ को मैं मुबारकबाद देती हूँ। परचम कुशाई के बाद कौमी तराना पेश किया गया। स्कूल के बच्चों की जानिब से हुब्बुल वतनी के गीत भी गाए गए। मकामी लोगों में खुशी और फख्र का जज्बा देखा गया। मकामी रिहायशियों ने कहा कि जिला अब न सिर्फ मजहबी सयाहों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, बल्कि ये जगह एक मुहिब वतन सयाहती मकाम भी बन गया है। सर, ये बहुत बड़ा मैसेज है अक्रॉस द बॉर्डर, क्योंकि जैसे आपको पता है पुंछ एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। अक्रॉस द बॉर्डर ये फ्लैग जो है ये लोगों पाकिस्तान को दिखेगा, ये हमारे मुल्क को दर्शाएगा कि हमारा मुल्क जो है वो अब बहुत मजबूत है, बहुत हमारी आर्मी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत कैपेबल हमारा प्राइम मिनिस्टर है। तो कोई भी जो दुश्मन है वो अब इस मुल्क से आंखें नहीं दिखा सकता। ये सीधा सीधा दर्शाता है हमारे देश की मजबूती को। 1965 में पाक भारत जंग के दौरान ये वो जगह थी जहां से हमारे सिपाहियों ने पूरी रात पाकिस्तानी फौज की फायरिंग का सामना किया। उस वक्त सिर्फ एक पत्थर नस्ब किया गया था और उसे जंगी यादगार का नाम दिया गया था। तज़य्युन आराइश का काम फौजी हुक्काम ने किया और अब पुंछ, जो कि एक मजहबी सयाहती मकाम है, अब मुहिब वतन सयाहती मकाम बन गया है। आज इंडियन आर्मी ने 72 फुट ऊंचा फलकबोस और गगनचुंबी तिरंगा अजोट वार मेमोरियल में आज यहाँ पर इंस्टॉल किया है। अजोट वार मेमोरियल वो मकाम है जब 1965 में सारी रात यहाँ से पाकिस्तानी
यहाँ फायरिंग चलती रही और वो सिटी में दाखिल होने के लिए अपनी जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर हमारे चंद फौजी जवान थे जिन्होंने रात भर पाकिस्तानी फ़ौजियों को रोके रखा और उनकी फायरिंग का मुकाबला किया और आखिरकार उन्होंने इसी मकाम पर अपनी जानें कुर्बान कर दी। तो आज अल्टीमेटली अजोट वार मेमोरियल 72 फुट का तिरंगा लहरा करके इसे पुंछ के अंदर एक टूरिज़्म है, एक रिलीजियस टूरिज़्म है और अब ये देखिए कि ये एक पेट्रियोटिक टूरिज़्म बन गया। जो भी शख्स यहाँ पर आएगा वो घूमने फिरने के लिए नवग्रह मंदिर आएगा, फिर अजोट वार मेमोरियल में आएगा और अपने श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पित करेगा। पुंछ एक शानदार शहर है और इस कौमी परचम से इस शहर की खूबसूरती में मजीद 4 चांद लग गए। इस कौमी परचम के यहाँ लहराने से लोगों का एक दीरीना ख्वाब पूरा हुआ। वादी कश्मीर के नौजवानों की इख्तराही सलाहियत को निखारने और उन्हें एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने के मकसद के तहत श्रीनगर में एक ख़ास सतह की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। यह कॉन्फ्रेंस कश्मीर सेंट्रल ने मुनक़िद की, जिसमें मुख्तलिफ कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ हासिल करने की कोशिश की गई, जानते हैं इस ख़ास रिपोर्ट में। कश्मीर सेंट्रल ने श्रीनगर में यक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कन्क्लेव का मकसद नौजवानों को कश्मीर की मजमूई तरक्की के बारे में माहिरीन के सामने अपने इख्तराही ख्यालात का इजहार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना था। कन्क्लेव की थीम थी इनोवेटिव पेडागोगीज। We are actually providing a platform to the scholars, to the thinking people, to discuss and deliberate upon the issues confronting the society, confronting the Kashmir society. So it is purely an academic format. We don't discuss politics, but yes, there are issues which are very, very close to our heart. It is about education, it is about economy, it is about tourism, it is about social deviance of the Kashmiri youth, because you know there are some official data which says that around 20 lakh youngsters are involved into drugs. So we are trying to discuss and deliberate upon these issues and try to put forth something to the policy planners to think about, to deliberate upon and act. इस कन्क्लेव में मुतादिद मारूफ माहिरीन तालीम, तलबा और नौजवानों ने शिरकत की और अपने तजुर्बात से शुरका को आगाह किया। कन्क्लेव में तालीम, कश्मीर की सियाहत और दीगर मौज़ूआत पर भी तवील बहस हुई। नौजवानों को कौम का स्तून तस्वुर किया जाता है और यही वजह है कि कन्क्लेव में मुख्तलिफ कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। We believe कि diverse ideology it leads to richer understanding. So ऐसे conclaves जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि आपको एक ideology single line story या single line narrative या single story syndrome के साथ ना रहे, बल्कि you see the other side of the story where we would have a different diverse opinions or diverse insights. So definitely these are, this is very pivot in order to get a richer understanding of things. So these conferences or these conclaves are quite important. मुंतज़मीन का कहना है कि कश्मीरी नौजवानों में इख्तराही सलाहियतें मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर नुमाया और गिरां कदर खिदमात अंजाम देकर अपना और जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क का नाम रोशन करते हैं। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में बदलती सूरत हाल में नौजवानों को अपने इख्तराही ख्यालात का इजहार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की सहूलियत मुहैया की गई। Its importance is that it is given full-fledged platform to the students to express their inner desires, because we are engaging our students in different co-curricular and curricular activities, and it has been considered as integral part of school curriculum and college curriculum, because it is giving a boost to the personality of the child's all-round development. And the second thing is that the child gets exposure. He gets new experiences so far as these programs are organized by different institutions or different organizations. And I strongly recommend that in every school and college, such programs should be organized to boost the personality of the child and the teacher as well.
कश्मीरी नौजवानों में इख्तराही सलाहियतें मौजूद हैं, ताहम मौके न मिलने की वजह से वो इन सलाहियतों को बरूई कार नहीं ला पा रहे हैं। ताहम एक कोशिश के तहत नौजवानों को मौके फराहम करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। श्रीनगर के शहर खास में 33 बरस बाद आर्य समाज ने अपना स्कूल दोबारा खोल दिया है। इस तरह श्रीनगर के डाउनटाउन में 3 दहाई बाद आर्य समाज स्कूल में तदरीसी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। ये स्कूल कश्मीर के कई इलाकों में मसला शोरिश शुरू होने के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन अब 33 बरस बाद स्कूल दोबारा खोला गया। इस स्कूल में दोबारा तदरीसी सरगर्मियाँ होने पर यहाँ ज़ेर तालीम बच्चों और स्कूली इंतज़ामिया का क्या कहना है, आइए जानते हैं। आर्या समाज ट्रस्ट ने हाल ही में श्रीनगर के कदीम शहर के सराफ कदल इलाके में 3 दहाइयों बाद दोबारा से अपना स्कूल खोल दिया है। ये स्कूल 60 की दहाई से श्रीनगर में अपनी तालीमी सरगर्मियां अंजाम दे रहा था, ताहम 90 की दहाई में वादी कश्मीर में मुसल्लह शोरिश शुरू होते ही ये स्कूल बंद कर दिया गया था। ताहम अब इस स्कूल में दोबारा से तदरीसी सरगर्मियां शुरू की गई हैं। स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों ने इस इक़दाम की सराहना की और कहा कि वो बेहतरीन माहौल में मुस्तकबिल की पढ़ाई हासिल कर रहे हैं। मैं बहुत खुश है यहाँ पर, और यहाँ हमें बहुत खुशी मिल रही है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत अच्छी ये पढ़ाई भी है। इधर पे बहुत अच्छी से पढ़ाते भी हैं और टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं यहाँ पर, और हमें यहाँ पर खेले स्पोर्ट्स भी खिलाते हैं। प्रिंसिपल हमें सपोर्ट करते हैं और अच्छे से हमें गेम्स भी कराती हैं, और हमें स्पोर्ट्स भी अच्छे से हैं इधर पे। बहुत अच्छी एजुकेशन है यहाँ पर, बहुत टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। प्रिंसिपल मैम भी बहुत बेस्ट टीचर है हमारी प्रिंसिपल मैम, तो अच्छा हमारा स्कूल भी अच्छा है जो पहले। तो अब हम बहुत खुश हुए, हमारा स्कूल खुल गया है वापस से और ये चल रहा है हमारा स्कूल, तो इसलिए हम बहुत खुश हुए हैं। असातिज़ा का कहना है कि वो बच्चों की मयारी तालीम पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। इब्तदाई तौर पर स्कूल में तालीमी सरगर्मियां शुरू करने में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन अब गुजरते दिन के साथ तमाम चीजें बेहतर हो रही हैं। आज हम मस्बत तब्दीलियों का मुशाहिदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रवां बरस सेशन शुरू होते ही तलबा ने दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिनमें यौम माहौलियात, यौम योगा और यौम असातिज़ा के अलावा दीगर गैर निसाबी सरगर्मियां भी शामिल हैं। ऐसे में स्कूल में निसाबी तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों पर भी तवज्जो मरकूज की जा रही है। इंशाल्लाह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहते हैं हम, यहाँ पे दिए भी जाते हैं। हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि हम बुक वर्म इनको बनाना चाहते हैं, हम इनको मतलब काफ़ी एक्टिविटीज़ जो होती है इनमें भी हम इनको पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं, पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं। बच्चों को बोलते हैं कि नहीं जी आप पार्टिसिपेट इनमें लो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा घबराते हैं, इनमें नहीं होती थी ऐसी वाली एक्टिविटीज़, लेकिन हम इनको बोलते हैं आप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लीजिए। कितनी क्लासेस है यहाँ पे? यहाँ पे 7th तक है, तो नर्सरी से लेकर 7th तक है। इस स्कूल में दरसो तदरीस के अमल को तवील अरसे के बाद बहाल करने में यहाँ के मकामी लोगों ने भरपूर ताउन दिया। एक तवील कानूनी जंग के बाद स्कूल को आर्य समाज ट्रस्ट के चेयरमैन अरुण चौधरी ने एक मकामी ताजर की मदद से हासिल करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि आर्य समाज के स्कूल ने रवां बरस के अप्रैल में अपना पहला सेशन शुरू किया, जिसमें 8वीं जमात तक के तकरीबन 35 तलबा इस वक्त ज़ेर तालीम हैं। जैसे ही दफ़ा 370 हटा, सरकार भी बदली और एलजी साहब का जो इस समय शासन चल रहा है, इनके शासन में जब हमने इनको अप्रोच किया तो इन्होंने पूर्ण सहायता हमें प्रदान की और हमारे को ये स्कूल जो है खाली करा के हमें दिया। जैसे ही हमने इस स्कूल का पोजीशन लिया तो वहाँ के जो स्थानीय और आसपास के जो वहाँ के मोहल्ले के लोग हैं, उन्होंने स्कूल में आए और उन्होंने हमसे अप्रोच किया कि और उन्होंने पूछा कि अब आप इस बिल्डिंग का क्या करेंगे। तो हमने उनको कहा कि आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हम पहले भी आपको अप्रोच करते रहे कि हाँ यहाँ पर स्कूल खोला जाए, तो आप यहाँ पुनः स्कूल खोलिए। फिर हमने अपनी
सभा के अंदर इस विषय पर निर्णय लिया कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो वो चाहते हैं वैसा ही करेंगे, और फिर हमने ये 33 वर्षों के बाद पुनः वहाँ पर डीएवी स्कूल की स्थापना की, और आज ये स्कूल ठीक से चल रहा है। कश्मीर में आर्या समाज के पहले ही 2 स्कूल काम कर रहे हैं, जो कि दयानंद आर्या विद्यालय DAV या DAVP के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन अब इस मिडिल स्कूल की दोबारा बहाली से मज़कूरा ट्रस्ट के स्कूलों की तादाद 3 हो गई है। जम्मू और कश्मीर की इंतजामिया तेज रफ्तारी के साथ तरक्याती मंसूबों को अमला रही है। इस सिलसिले में सुबह जम्मू के पहाड़ी जिला राजौरी के दूर दराज इलाकों में राबिता सड़कों को बहाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ फासलों की खलीज कम हो रही है बल्कि लोगों की रोज़मर्रा की मुश्किलात का भी इजाला हो रहा है। इस तरक्याती प्रोजेक्ट से दूर दराज के दर्जनों देहात जिला हेडक्वार्टर से जुड़ रहे हैं। पेश इस बारे में एक रिपोर्ट। पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी के दूर दराज इलाकों में तरक्याती सरगर्मियां बढ़ रही हैं। कई इलाकों में पुख्ता राबिता सड़कें तामीर की जा रही हैं और दूर दराज इलाकों और पहाड़ी इलाकों से हेडक्वार्टर राजौरी तक सड़क राबते बनाए जा रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि पहले काफी मुश्किलात थी, लेकिन आसानियां अब हो रही हैं। जनाब, इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है लोगों का। जितने भी मतलब गरीब लोग थे, कई लोगों ने दुकानें डाली हैं, उनका सामान लाते हैं। कई लोगों ने मुर्गे रखे हैं, मुर्गे लाते हैं इस रोड पे। मतलब बाकी और हर किस्म के मतलब बिज़नेस खोल रखे हैं लोगों ने। गाड़ी रोड के ज़रिए ही वो यहाँ पहुँचाते हैं, बाकी और पहुँचाने का यहाँ कोई सबब नहीं है। रोड की वजह से ये सब कुछ है। ग्रीफ ने बहुत अच्छा काम किया है और हमारी रोडों का हमेशा ख्याल रखते हैं और मेंटेन रखा हुआ है। इनको मेंटेनेंस करवाते हैं, सब काम अच्छे करते हैं। कई इलाकों के हेडक्वार्टर राजौरी तक सड़क के फासले 40 से 50 किलोमीटर हैं। इन इलाकों के मकीन सड़क राबतों पर जोर देने के लिए मरकजी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। यहाँ ऐसे गांव हैं जहाँ पहली बार सड़क राबते शुरू किए गए हैं। पहले जब रोडें नहीं थी तो बहुत मुश्किल थी, यहाँ से बीमार को कहीं ले जाना, बच्चे स्कूल में आना जाना बहुत मुश्किलें थी। अभी ये रोड की वजह से हर जगह की कनेक्टिविटी भी है, तो बच्चों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं है। अब ये एक ऊपर रोड भी है, ये रोड भी है, तो रोड से यहाँ से कॉलेज बच्चे यहाँ से जाते हैं, हाई स्कूल पढ़ा है वहाँ जाते हैं बच्चे, तो यहाँ अकेडमी वगैरह भी हैं, यहाँ से बच्चे अकेडमी पर जाते हैं, बसें लगी हुई हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के आला जिम्मेदारान का कहना है कि जिले में तामीराती कामों से जहां जिले की तरक्की यकीनी बन रही है और तरक्याती मंजरनामा तब्दील हो रहा है, वहीं नौजवानों के लिए रोजगार के नए वसाइल भी पैदा हो रहे हैं, जबकि मकामी मजदूर तबके को इन प्रोजेक्टों में रोजगार कमाने का मौका भी मिलता है। लगभग 8.6 किलोमीटर का रोड है। ये एक जस्ट LOC के पास बनी हुई रोड है और इस रोड के अगल बगल बहुत सारे घर हैं जो आम पब्लिक के घर हैं। ये लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर सरवाइव करते हैं और उसका कारण एक ही है कि ये पूर्णा बहादुर ठंडी कस्सी रोड जब नहीं थी तो इनको 8-10 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता था। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी इनके मवेशियों की इलाज के लिए। जब मवेशी की कोई टांग बाजू कुछ टूट जाती थी या बीमार हो जाते थे तो जानवर तो जा नहीं सकता, डॉक्टर को आने में यहाँ दिक्कत होती थी। तो ये सड़क बन जाने से अभी डॉक्टर मोटरसाइकिल लेकर के या जो भी उनके कंपाउंडर हैं वो सीधे इनके घर पहुँचते हैं और इनके बच्चे और इनके जो भी कारोबार के काम हैं उसके लिए साधन बने हैं, आसान हुआ है उनको सामान लाना ले जाना और अपना ट्रांसपोर्ट करना, बच्चों को स्कूल भेजना। बाज हंगामी औकात में मेडिकल इमरजेंसी के दौरान कम ट्रांसपोर्ट और नाकिस सड़कों की वजह से हामिला खवातीन को अस्पताल ले जाना बहुत मुश्किल होता है। राजौरी के दूर दराज इलाकों को हेडक्वार्टर से जोड़ने के लिए राबिता सड़कें एक नेमत साबित हो रही हैं। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आइंदा शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।